नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें बताने जा रही हूँ, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आधा देख करके ना छोड़ें। दोस्तों, जैसे कि होली के 8 दिन पहले यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के होली की पूर्णिमा तक होला अष्टक का समय रहता है। होला अष्टक का समय लग जाता है, यानी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक का दिन चालू हो जाता है, जो कि 8 दिनों तक रहता है। तो दोस्तों, होली के 8 दिन पूर्व यानी पहले होला अष्टक का समय जो रहता है वह बड़ा ही अशुभ और खराब समय रहता है। इन समयों में, इन दिनों में मनुष्य को अपना कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इन सभी कार्यों के लिए इन समयों में वर्जित होता है, करना मनाही होता है। जैसे कि दोस्तों, शादी विवाह, मुंडन, संस्कार, अन्य प्रकार के आपके मांगलिक कार्य, किसी भी कार्य को करना उचित नहीं होता है इन होला अष्टक के दिनों में। तो होला अष्टक के दिनों में 9 ग्रह जो होते हैं ना दोस्तों, बड़े ही अशांत और क्रूर होते हैं। सारे ग्रह जो है कि क्रूरता की तरह से अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। अचानक से 8 दिन तक बिल्कुल अशांत और क्रूर ग्रह रहते हैं, तो क्रोधित रहते हैं तो इन क्रोधित ग्रहों को शांत करने के लिए भी उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को इन 8 दिनों में इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि क्या उपाय करना है। पहला दिन जो अष्टमी तिथि का रहेगा 17 तारीख को, 17 मार्च 2024 को, पहला दिन अष्टमी तिथि को चंद्रमा खास करके उग्र होता है। ज़्यादा तरह से चंद्रमा उस दिन अशांत रहते हैं, उग्र स्वभाव में रहते हैं। तो इस दिन सभी को थोड़ा चंद्रमा को बल देना चाहिए, यानी गंगा जल का आप सेवन करें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़कावा भी करें। छिड़कावा भी गंगा जल का करना चाहिए। किसी शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। किसी भी कार्य का निर्णय लेने से पहले, फैसला लेने से पहले उसे कई बार सोच लेना चाहिए। किसी भी कार्य का जल्दबाजी करके फैसला न लें। होला अष्टक का दूसरा दिन यानी नौमी तिथि का दिन रहेगा, जो कि 18 मार्च 2024 को है। तो दोस्तों, इस तिथि को सूर्य बड़ा ही अपने उग्र स्वभाव में रहता है, सूर्य उग्र हो जाता है। और दोस्तों, जैसे कि आपको परेशान भी कर सकते हैं, सूर्य का बैलेंस जो है कि सही रखने के लिए उस दिन जो है कि 8 दिनों में होला अष्टक के समयों में जो कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और उनको जो है कि पीला हल्दी डाल करके और फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, होला अष्टक का तीसरा दिन जो रहता है, तीसरा दिन दशमी तिथि का होता है, जो कि 19 मार्च 2024 को होला अष्टक का तीसरा दिन है। इस दिन को जो है कि नौमी तिथि के दिन शनि ग्रह जो होते हैं वो बड़े ही अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं, बड़े ही अशांत रहते हैं। तो दोस्तों, शनि को शांत करने के लिए इस दिन आप शनि का पूजा करें, शनि देव की, और शनि चालीसा का पाठ भी करें। शनि मंत्र का जाप भी करें, जाप भी करना चाहिए, उनका पूजन भी करना चाहिए। और आप लोग ध्यान में रखें कि शनि की पूजा जो है कि सूर्योदय के पहले की जाती है और सूर्यास्त के बाद की जाती है, यानी सूर्य के उगने के बाद शनि की पूजा नहीं होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखते चलिए। और दोस्तों, इसलिए कि आपको कहीं शनि परेशान न करें, इसलिए आपको इस कार्य को करना है। दोस्तों, दसवीं तिथि जो रहेगा वो दसवीं तिथि 19 तारीख को रहेगा, 19 मार्च को। तो उस दिन मंगलवार का दिन है, तो आप शनि को जरूर प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करें और जो है कि उनके प्रभाव को कम करने के लिए आपके ऊपर प्रभाव का उनका असर ना पड़े, तो आप शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। अब दोस्तों, चौथा दिन होला अष्टक का रहेगा, वो चौथा दिन आपका रहेगा 20 मार्च दिन बुधवार को रहेगा। और इस दिन इस तिथि को शुक्र जो है कि उग्र रूप में रहते हैं। शुक्र अपने बिल्कुल उग्र स्वभाव में उस दिन रहते हैं, यानी वेनस जो है कि बड़े ही अपने उग्र स्वभाव में उस दिन रहते हैं। तो दोस्तों, शुक्र जो है कि बड़े ही अपने उग्र स्वभाव में उस दिन रहेंगे, तो आपका मन अशांत भी रहेगा,
मन अशांत भी हो सकता है। आपको जो है कि आपके पास का जो माहौल रहेगा बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक से आपके मन में अशांति का भाव पैदा हो जाएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब हम किसी से बातें नहीं करेंगे। और कभी-कभी तो ऐसा भी होगा कि किसी से हँसने बोलने का आपका मन ही नहीं बिल्कुल करेगा। हो सकता है कि इस स्थिति में आपके धन को भी हानि हो सकती है, लॉस हो सकती है। और शुक्र जब उग्र हो जाएंगे तो धन की भी हानि हो सकती है, धन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, आप किसी बहुत बड़े घाटे में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय करना है। उपाय को आप लोग सुन लीजिए। इस दिन आप अपने रुमाल में एक थोड़ा सा सेंट यानी इत्र लगा करके रुमाल अपने पास में रख लें, अपने पर्स में रखे रहेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा बल मिलेगा। यानी शुक्र का जो उग्र होने का रहेगा स्वभाव वो थोड़ा मतलब डाउन हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। और अपने दाहिने हाथ में राइट कलाई में आप एक गुलाबी रंग का धागा जरूर बांध लें उस दिन। मतलब अष्टक का जो चौथा दिन आपका रहेगा 20 मार्च बुधवार के दिन, उस दिन आपको यह उपाय करना है कि कलाई में गुलाबी रंग का आपको राइट हैंड की कलाई में बांधना है। अब पांचवा दिन त्रयोदशी तिथि गुरुवार का दिन रहेगा, जो कि 21 मार्च गुरुवार को है। त्रयोदशी तिथि होलाष्टक का पांचवा दिन 21 मार्च को है। इस दिन दोस्तों गुरु की ऊर्जा बिल्कुल डाउन होती है और जो है कि गुरु जो है कि अपने अशांत और उग्र स्वभाव में बिल्कुल उस दिन रहते हैं। इस दिन आपको ध्यान रखने के लिए यह है कि आप अपने मुख से किसी को गलत मत बोलें, गलत बातें नहीं बोलें। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है और आपके धन का भी नुकसान हो सकता है। और किसी के शब्द को बोलते हुए सावधानियां रखने की बहुत ज़रूरी होगी, सावधानियां आपको रखनी होगी किसी से कोई बातें करते वक्त, नहीं तो आपका हक, आपका अधिकार, आपकी कुर्सी का जगह भी छीन जाएगा, किसी और के मतलब हक में चला जाएगा, छीना जाएगा वो, तो आपकी जगह कोई और न ले ले, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो जो कुछ भी बातें बोले बड़े सोच समझ करके बोले। ध्यान रखें कि अधिकतर आप किसी से उस दिन उन होलाष्टक के समय में आप बातें न करें, बहुत ही कम मतलब बात विचार किसी से भी करें, बहुत ही कम लोगों से आप संपर्क में रहें, कहीं घर से जाए नहीं, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब ताल्लुक नहीं रखें। इन होलाष्टक के समयों को मतलब बचाना है। तो होलाष्टक का छठा दिन रहेगा, शुक्रवार का दिन है 22 मार्च को। होलाष्टक का छठा दिन है 22 मार्च को। तो उस दिन आपको बड़े ही समझ के साथ में रहना है, किसी से बहुत कम बोलना है, बहुत कम बातें करनी है और उस दिन आपको ज़्यादा तरह से अपने आप को बचाना है। आप जो है कि मुख से कोई बातें ना निकल जाए, नहीं तो आपका इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बढ़ कर के आपका लॉस हो सकता है। तो उस दिन आप मतलब अपने आप को बचा करके रखें। दोस्तों होलाष्टक का 7वां दिन है 23 मार्च को, दिन शनिवार का है उस दिन, और होलाष्टक का 7वां दिन है। दोस्तों होलाष्टक का 7वां दिन को मंगल अपनी बहुत ही उग्र दशा में रहेंगे। मंगल ग्रह अपने बहुत ज़्यादा अशांत और उग्र स्वभाव में, उग्र दशा में उस दिन रहेंगे। शनि मंगल उग्र अवस्था में रहेंगे, शनि भी रहेंगे और मंगल भी रहेंगे। कई बार आप बहुत आक्रोश में आ जाते हैं और अपने एनर्जी को भी ख़त्म कर डालते हैं, एनर्जी को भी संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और उससे पॉजिटिव अंदाज में रखना है आपको, मतलब अपने आप की एनर्जी को संभालना है और पॉजिटिव के अंदाज में आपको उस दिन रहना है। और लाल रंग का धागा अपनी कलाई पर आपको बांध लेना है। उस दिन लाल रंग का अपनी कलाई पे धागा आपको बांधना है राइट हैंड पे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है कि आपके कंट्रोल में रहे, आपका कोई नुकसान ना हो और नहीं आपके सामने वाले का हो। इसलिए आपको उस दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों होला अष्टक का 8वां दिन यानी लास्ट दिन है, उस दिन जो है कि रविवार का दिन है। उस दिन रविवार का दिन है 24 मार्च को। होला अष्टक का यानी लास्ट दिन रहेगा 24 मार्च को, पूर्णिमा तिथि के दिन। तो उस दिन दोस्तों राहु और केतु, इस दिन मतलब राहु केतु अपने बड़े ही मतलब उग्र स्वभाव में रहेंगे, उग्र दशा में रहेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि राहु केतु अगर खराब हो जाए, ग्रह बिगड़ जाए, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
तो उस दिन तो समझ जाइए कि राहु केतु बिल्कुल उग्र दशा में रहेंगे अपने स्वभाव में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उस दिन आप एक नाग नागिन का जोड़ा आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर एक मुट्ठी बाजरा आप कबूतरों को डाल सकते हैं। यानी उस दिन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि एक मुट्ठी बाजरा कबूतरों को आप जरूर डालें। अगर कबूतर नहीं मिलते हैं तो पक्षी जो है कि चिड़िया कोई भी हो, कौवा चिड़िया, उन लोगों को भी आप उस दिन एक मुट्ठी बाजरा खिला सकते हैं। क्योंकि इस दोष से मतलब राहु केतु को अपनी ऊर्जा में रखने के लिए, शांत रखने के लिए आपको इस उपाय को करना जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों जो कि होला अष्टक का 8 दिन जो रहता है ना, होलिका अष्टक का, आप पर कोई अशुभ प्रभाव न डालें। आपको होली के 8 दिन पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा संभल कर रहना जरूरी होता है। किसी से बहुत ज़्यादा बोले नहीं, कोई मांगलिक कार्य न करे, कोई शुभ कार्य न करे, कोई बहुत ज़्यादा निर्णय फैसला ना लें जल्दीबाजी करके, नहीं तो आपका सारा काम खराब हो सकता है, फैसला भी आपका गलत हो सकता है और बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ेगा। यह 8 दिन जो है, इन 8 दिनों में हर एक कार्यों से इंसान को बचना होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी बात छोड़िए, अगर हम जान गए कि इन 8 दिनों में हमें बचने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो क्यों ना हम 8 दिन बच करके रह लें, इसमें हमारा जाता भी क्या है ना। इन 8 दिनों में तो हम 8 दिन कम से कम बच सकते हैं ना, किसी भी कार्य को करने के लिए। ये अपने शुभ के लिए, अपनी भलाई के लिए मतलब यह करना है। तो दोस्तों 8 दिन जो होते हैं होलाष्टक का, यह 8 दिन मतलब होली के पहले से शुरू हो जाता है, होली के साथ में यानी पूर्णिमा तिथि के दिन यह जो है कि समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।